जय हिंद, वंदे मातरम। और आखिर ठीक 17 वर्ष बाद एक साध्वी को न्याय मिल ही गया। बहुत बड़ी खबर ये भारत के लिए है, और भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह खबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट में जिस प्रकार से 7 हिंदुओं को आरोपी बनाकर कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद को हवा दी थी और यह कहा था कि देश में भगवा आतंकवाद सर उठा चुका है और मालेगांव बम ब्लास्ट भगवा आतंकवाद की देन है। इसमें कर्नल पुरोहित के साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गिरफ्तार की गई थी। इसके अलावा 5 अन्य अपराधी इसमें पकड़े गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले इसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया और पुरजोर ढंग से पूरे देश में घूम घूम कर हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। लेकिन आज जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो बंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो भी साक्ष्य उसके सामने रखे गए हैं उनमें कोई दम नहीं है, इसलिए 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे और मैं हूं सतीश शर्मा। अदालत कचाकच भरी हुई थी और उस समय वहां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मौजूद थी और आरोपी भी सब कोर्ट में ही बैठे थे और श्वास रोके अदालत के निर्णय को सुनने को बेताब थे। जैसे ही न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कहा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर फफक कर अदालत में ही रो पड़ी। 17 वर्ष तक उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया उसकी व्याख्या आज की नहीं जा सकती है। अदालत के फैसले के बाद उमा भारती एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए पहले फफक कर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जो अमानवीय अत्याचार किए गए उनका मैं बखान नहीं कर सकती हूं। आज सत्य की जीत हुई है और जिस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा था, आज यह हिंदुत्व की जीत है। यह घटना 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक स्थित मालेगांव में हुई थी और उस समय मालेगांव के उस क्षेत्र में हुई थी जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। वहां एक खड़ी हुई मोटरसाइकिल में आरडीएक्स रखा गया था और उसके विस्फोट से 6 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। इत्तेफाक की बात यह है कि जो मोटरसाइकिल बरामद की गई थी वो प्रज्ञा ठाकुर की थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ समय पहले उस मोटरसाइकिल को बेच दिया था और इसके बाद उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इस धमाके में किया गया। बस इसी को आधार मानकर पुलिस ने पहले प्रज्ञा ठाकुर को, उसके बाद कर्नल पुरोहित को और फिर 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। बस यहीं से यह हवा उड़ा दी गई कि भगवा आतंकवाद लश्कर तोयबा से ज्यादा खतरनाक है। यहां तक सुशील कुमार शिंदे जो कभी गृह मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने भी यही कहा था कि आतंकवाद अपना मुंह उठा रहा है और यह भगवा आतंकवाद लश्कर तोयबा से ज्यादा खतरनाक है। और सबसे ज्यादा आग लगाने का काम किया था पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने घूम घूम कर इसे भगवा आतंकवाद कहा। भाजपा का सीधा आरोप है कि उस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह इस तिगड़ी ने मिलकर ही यह सारा केस बनाया था और उनका प्लान था कि किसी न किसी प्रकार से भगवा आतंकवाद का नाम दे करके हिंदुओं का सर कुचल दिया जाए। क्योंकि इसके पहले तुष्टीकरण की राजनीति सन 1947 से लेकर के 2007 तक कांग्रेस खेल चुकी थी। उसे जो कुछ भी करना था वो इस देश में कर चुकी थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था हिंदुत्व को मिटा देना और शायद इसीलिए 2008 को इनको अवसर मिला और इसे भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया। ठीक कुछ महीना पहले ही ये 26/11 वाली घटना मुंबई में हुई थी। 3 दिन तक पूरी मुंबई को बंधक बना के रखा गया था और पूरे तरह कोहराम मचा दिया गया था। वो प्लान भी उस समय यही था कि इसे भी भगवा आतंकवाद का ही नाम दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी 10 आतंकवादी जो मुंबई में भी जो 10 आतंकवादी पाकिस्तान से मुंबई में घुसे थे, उन सब के हाथों में कलावा बंधा हुआ था, उनके माथे पर टीका था और उनके पास जो पिट्ठू बैग यानी एयरबैग जो लेकर के आए थे उनमें भी हिंदू साहित्य था। कुछ देवी देवताओं की
फोटो भी रख दी गई थी। पूरा प्लान था कि इस मुंबई कांड को भी हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद से जोड़ा जाएगा। एक तरफ 3 महीना पहले हुआ मालेगांव और उसके बाद अगर मुंबई, इन दोनों घटनाओं को हिंदूवाद या भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया गया तो बहुत आसानी से इस देश में हिंदुत्व का सर कुचला जा सकता है। लेकिन यह सौभाग्य था, एक सिपाही तुकाराम ने कसाब को जीवित पकड़ लिया था। कसाब के हाथ में भी कलावा बंधा था और कसाब के पास से बाद में जो जांच में खुलासा हुआ वो पाकिस्तान का रहने वाला था। वो प्लान कांग्रेस का फेल हो गया था, नहीं तो वह बंबई घटना भी भगवा आतंकवाद से जोड़ दी गई थी। आप अगर इनके नेताओं के बयानों को सुने तो आश्चर्य होगा। उस समय चीख चीख कर कांग्रेस के सारे नेता एक ही रट लगाए थे, भगवा आतंकवाद, और यही कह रहे थे यह लश्कर तोयबा से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आज जब 17 वर्ष बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ कर्नल पुरोहित और 5 अन्य लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बेहद आक्रामक मूड में आ गई है। आज जब सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मुंह पर माइक रख करके पत्रकारों ने पूछा कि कहां गया आपका भगवा आतंकवाद, और आज सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो राहुल गांधी के मुंह में एक शब्द नहीं था। राहुल गांधी तुरंत बोले कि नहीं, मुझे तो अमेरिका के टैरिफ वाले मामले पर बोलना है, और वो कुछ नहीं बोले। दुर्भाग्य है कि जब उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर पूछा गया तो वो भी एक शब्द नहीं बोल सके। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस देश में गरीबी और भूखमरी पर बात करनी है। आज भगवा आतंकवाद पर बोलने के लिए न अखिलेश के पास समय है और न ही राहुल गांधी के पास। कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया है। हाँ, उनके एक नेता बहुत तेज और प्रखर यूपी के सांसद हैं इमरान मसूद, वो जरूर बोले हैं। उन्होंने कहा कि एनआईए ने साक्ष्य नहीं दिया। अगर एनआईए ने साक्ष्य दे दिया होता तो ये मामला न होता। और अभी कुछ देर पहले टेलीविजन चैनल पर इनका कांग्रेस का एक प्रवक्ता बोल रहा था कि एनआईए ने मेहनत नहीं की। अरे डोभाल साहब तो ऑपरेशन सिंदूर में बिजी थे, इसीलिए ये मामला छूट गया। अरे मूर्खानंदन से ये पूछो कि यह मामला 2008 का है और 2008 से 2014 तक कांग्रेस की ही सरकार रही। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी रही, तब आपका एनआईए साक्ष्य क्यों नहीं दे पाया था? आज ये जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी और भारत के एनआईए की है। निस्संदेह कांग्रेस के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता है। भगवा आतंकवाद की जो एक तहरीर गढ़ने की कोशिश की थी वह आज पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भगवा आतंकवाद की मनगढ़ंत कहानी आज पूरी तरह धराशायी हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर के मालेगांव बम ब्लास्ट पर जो फैसला आया है उसने एक बार फिर कम से कम भारत के हिंदुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस के षड्यंत्रों की परत दर परत परतें अपने आप खुलने लगी हैं और शायद ये वक्त कांग्रेस के लिए सबसे खतरनाक होगा कि जब उसके सारे गुनाहों की तहरीरें एक के बाद एक सामने आती जा रही हैं। ये मामला यहीं तक नहीं है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जब पहलगांव में 26 लोगों का धर्म पूछकर उनके गोली मारी गई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट देकर कहा था, ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम दिया गया था। उसके बाद वो 3 आतंकवादी जिन्होंने घटना को किया था उनको मारने के लिए सेना ने जो नाम रखा वो था ऑपरेशन महादेव। और अब इस समय ऑपरेशन शिव शक्ति चला रही है सेना, यानी 3 ऑपरेशन एक साथ भारत में सेना चला रही है। एक है ऑपरेशन सिंदूर, एक है ऑपरेशन महादेव और एक है ऑपरेशन शिव शक्ति। और इस समय भारत के संपूर्ण विपक्षी दलों के पेट में मरोड़ हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों, महादेव क्यों और क्यों शिव शक्ति, इसका कोई और नाम क्यों नहीं रखा जा रहा है। जया बच्चन ने क्या कहा, यह सारा वाकया आप अगले एपिसोड में देखिएगा। एक 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 की परत खुलेगी। अगला एपिसोड मिस न करिएगा और देखिएगा
कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति पर विपक्ष के नेता सवाल क्यों उठा रहे हैं। अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।